Hello, good morning. Today's topic is NPO, not for profit making organization. Definition क्या होगी? The organization formed not to earn the profit but to provide charity or provide services to its member or public at free of cost or at very nominal price. इसका पर्पज़ क्या होगा? To promote art, culture, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, ये सब इसके पर्पज़ होते हैं। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सबसे पहला था पर्पज़ भी मैंने बताया। इसका पर्पज़ जो होता है नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड द सर्विसेज जो है वो पब्लिक को दे सकता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को दे सकता है या अपने मेंबर्स को दे सकता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट या एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। इसका प्रॉफिट अर्निंग पर्पज़ नहीं होता है। सेकेंड, फॉर्म, जो एनपीओ होते हैं किस फॉर्मेट में होते हैं? नॉर्मली ये ट्रस्ट, सोसाइटी और क्लब के फॉर्म में होते हैं। सेपरेट एंटिटी, जैसे कंपनी में शेयर होल्डर और कंपनी की एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट होती है, वैसे ही यहाँ पे जो एनपीओ का जो फॉर्मेट होगा, ट्रस्ट, सोसाइटी या क्लब, उसका और उसके मेंबर का दोनों का सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी होगा। मतलब मेंबर्स के साथ में कुछ भी हो, किसी मेंबर का एडमिशन होता है, कोई मेंबर छोड़ के जाता है, डेथ होती है किसी की, तो उससे सोसाइटी, ट्रस्ट या एनपीओ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों अपने आप में अलग अलग रहेंगे। मैनेज बाय द इलेक्टेड मेंबर, जो एनपीओ इंस्टीट्यूट होगा, ट्रस्ट होगा, सोसाइटी होगी, उसका मैनेजमेंट इलेक्टेड मेंबर्स, जो उसके मेंबर होते हैं, वो इलेक्शन करेंगे। कौन प्रेसिडेंट है, कौन ट्रेजरी है, कौन सेक्रेटरी है, उन सब का इलेक्शन करेंगे और वो इलेक्टेड बॉडी है वो उसका मैनेजमेंट करेगी। सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? इसका इनकम का सोर्स क्या होगा? डोनेशन होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होंगी या गवर्नमेंट से ग्रांट्स वगैरह मिलती है, तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम यही रहेगा। नो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि अपन जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ नॉट टू अर्न द प्रॉफिट कमाना नहीं है। फिर भी इनकी एक्टिविटीज़ से अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। उस प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन अपना जो पर्पज़ है, चैरिटी है, सोशल वेलफेयर है, आर्ट कल्चर है, उसी पर्पज़ को फुलफ़िल करने के काम में लेते हैं इस प्रॉफिट को। मेंटेन प्रॉपर बुक्स, ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रॉपर बुक्स, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर प्रॉपर बुक्स मेंटेन करेंगे टू फुलफ़िल द लीगल रिक्वायरमेंट। यस, बुक्स में वही आ जाती है, जैसे कैश बुक आती है इनके पास में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएंगे, बैलेंस शीट आएंगी, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर वाउचर्स वगैरह सब कुछ रखेंगे ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ बुक्स में कौन कौन सी आती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सबसे पहले कैश बुक मेंटेन करते हैं उन डेली बेसिस के ऊपर या पीरियडिकल बेसिस के ऊपर। कैश बुक वैसी ही कैश बुक होती है जैसे ऑर्डिनरी होती है, लेकिन इसमें मल्टीपल कॉलम होते हैं। जैसे पिटी कैश बुक में एक्सपेंसेस के डिफरेंट कॉलम होते थे, वैसे ही इनकी कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट साइड दोनों तरफ डिफरेंट कॉलम होते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इनकम। रिसिप्ट साइड में इनकम हेड अलग अलग होंगे, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, मिसलेनियस है, या आपके पास में पेमेंट साइड में आ जाएंगे, सैलरी का होगा, स्टेशनरी का होगा, अलग अलग जो एक्सपेंसेज होंगे उनके अलग अलग कॉलम होते हैं। जैसे पिटी कैश बुक में होते थे वैसे ही कॉलम वाली कैश बुक होती है इनकी। और उसके बाद में ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस इज़ द समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक का जो टोटल होता है, पीरियडिक टोटल जो होता है, उस टोटल से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये रियल नेचर का अकाउंट होता है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है ये, और पीरियड के एंड में बनाते हैं, कैश बेसिस के ऊपर बनाते हैं। सिर्फ इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रांजेक्शन्स चाहे इस साल से रिलेटेड हो या पिछले साल से हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। दूसरा अकाउंट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक P&L अकाउंट, बिजनेस यूनिट्स जो होती है, बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, और एनपीओ जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। इसका नेचर नॉमिनल नेचर का होता है, ये एक्रूवल बेसिस पे बनता है, जिसको अपन मर्केंटाइल सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें एक्रूवल बेसिस बनाने की वजह से इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्ड, इन चारों इनकम और एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट किया जाता है। जैसे अपन नॉर्मली P&L में करते हैं, एग्जैक्टली वैसे के वैसे इसमें किया जाता है। P&L का बैलेंस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो बैलेंस होगा, जो प्रॉफिट है, उसको कहेंगे सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर इसका रिजल्ट नेट लॉस होता है तो उसको कहेंगे डेफिसिट।
एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसका भी जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड या लेस कर देंगे। प्रॉफिट होगा उसको ऐड करेंगे, जो लॉस होगा उसको लेस करेंगे। नेक्स्ट बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे बिजनेस कंसर्न की बैलेंस शीट होती है, एग्जैक्टली वैसे की वैसे बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट में कैपिटल होता है, यहाँ पे कैपिटल की बजाय उसका नाम कैपिटल फंड होता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, लॉस होता है उसको लेस कर देते हैं। डिफरेंट टर्म्स। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होगा? पीरियडिकल रिसिप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो एनपीओ इंस्टीट्यूट है उसके जो मेंबर्स हैं उनसे हर महीने, हर पीरियडिकल, मंथली, बाई मंथली, ईयरली, जो भी पीरियडिकल रिसिप्ट जो होती है उनसे, वो उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साइड की रिसिप्ट साइड में मिलता है और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसमें एडजस्टमेंट करना होता है अपने को पिछले साल का और नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? द मेंबरशिप फीस पेड वंस इन लाइफ। जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार मेंबरशिप फीस पेमेंट कर देते हैं, वो होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये कैपिटल नेचर ऑफ रिसिप्ट होती है। इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में मिलती है और बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। कहीं कहीं बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं और कहीं कहीं इसको कैपिटल लाइबिलिटी साइड में अलग से दिखाते हैं। एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड होता है amount received by way of bequest or gift, and any income received from this fund will be utilized for the specific purpose. फंड कैसे क्रिएट किया जाता है? एंडाउमेंट फंड बीक्वेस्ट या गिफ्ट से अपने को कोई पैसा मिलता है और उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ में काम लेते हैं, तो उसको कहते हैं एंडाउमेंट फंड। अब बीक्वेस्ट क्या होगी? बीक्वेस्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल एसेट्स रिसीव्ड बाय वे ऑफ विल। विल के थ्रू आपको कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स मिलती है एनपीओ को, तो उसको कहते हैं बीक्वेस्ट। गिफ्ट नॉर्मल होती है जिसे अपन यस। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो पेमेंट करता है एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस का। एंट्रेंस फीस दो ओपिनियन होती है, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाए या कैपिटल रिसिप्ट मानी जाए। रेवेन्यू रिसिप्ट इसलिए मानते हैं कि हर साल कुछ न कुछ मेंबर्स का एडमिशन होता है और वो ये फीस अपने पास हर साल आती है। कैपिटल नेचर के इसलिए मानते हैं इसको कि एवरी मेंबर पेड वंस इन हिज लाइफ टाइम। हर मेंबर सिर्फ एक ही बार पेमेंट करता है, इसलिए क्वेश्चन जैसा कहें कि इसको आपको रेवेन्यू नेचर की माननी है या कैपिटल नेचर की माननी है। अगर कैपिटल नेचर की रिसिप्ट माननी है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इसको रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं इसको। डोनेशन। डोनेशन क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग इन रिटर्न। इसको एनपीओ को कुछ पैसा मिलता है, उसके बदले में उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता है। पैसे देने वाले के लिए काम नहीं करना पड़ता है, बाकी तो अपना पर्पज़ को तो फुलफिल करेगा, लेकिन जो पैसा डोनेशन दे रहा है उसके लिए कुछ काम नहीं करना होता है। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ डोनेशन विदाउट डूइंग एनीथिंग इन रिटर्न। काम उसके लिए नहीं करना होता है जो डोनर होता है उसके लिए, बाकी अपने एनपीओ का जो पर्पज़ होता है उसका तो फुलफिल करना है, उसके लिए तो अपने को पर्पज़ काम करने हैं ही। डोनेशन स्पेसिफिक। डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलता है तो उसको अपन एक कैपिटल नेचर का मान के चलते हैं और उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। जनरल डोनेशन। अगर डोनेशन बिना किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के मिलता है, कोई उसके साथ में स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है, तो इसको नॉर्मल इनकम मानते हुए अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन अगर ये डोनेशन स्मॉल अमाउंट का है तब तो रेवेन्यू इनकम मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन यदि यही कोई डोनेशन जनरल डोनेशन बिग अमाउंट का मिलता है, बड़ा अमाउंट का मिलता है, तो एक रूटीन नहीं मानते, रिकरिंग इनकम नहीं मानते हुए इसको अपन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। लेगेसी। लेगेसी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ विल फ्रॉम इट्स मेंबर। किसी से भी विल के थ्रू जो कुछ मिलता है उसको कहते हैं लेगेसी। ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेचने पर अपने को कुछ पैसे मिलते हैं। यहाँ इस वक्त ध्यान में रखना होता है कि एसेट्स की बुक वैल्यू क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ आपके पास में। एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट कितना है आपको और लॉस कितना हुआ आपके पास में। जो बुक वैल्यू है
एसेट्स की बेचने की जो बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में उस एसेट्स में से लेस करेंगे। प्रॉफिट अगर हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लॉस अगर हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं या पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज़ यूजलेस, उसको बेचने से जो पैसे आते हैं उसको अपन इनकम मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड क्रेडिट साइड लिखते हैं। पेमेंट टू ऑनरेरियम, ऑनरेरियम में ऑनरेरियम क्या होगा? पेमेंट टू ए पर्सन्स फॉर द वर्क डन बट ही इज़ नॉट द एम्प्लॉय। जो आदमी इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय नहीं है फिर भी वो इंस्टीट्यूट के लिए काम करता है, उसको जो कुछ पैसे देते हैं नॉट ए सैलरी, वो ऑनरेरियम कहते हैं अपन इसको। ये एक एक्सपेंसेज होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेज साइड में लिखते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से जो हर साल अपने को कुछ हेल्प मिलती है, ग्रांट्स मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं अपन। जनरल और कैपिटल फंड, जैसे कैपिटल होती है बैलेंस शीट में, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, उसको कैपिटल फंड या जनरल फंड कह सकते हैं उसको। यहाँ पे एनपीओ है, यहाँ पे कैपिटल नहीं कहते हैं, कैपिटल की बजाय उसका नाम होता है कैपिटल फंड। इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। कैपिटल रिसिप्ट, द रिसिप्ट ऑफ विच बेनिफिट विल बी रिसीव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, जिस रिसिप्ट का अपने को लंबे टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपके पास में होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड्स, लेगेसी। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी? रेगुलर नेचर ऑफ रिसिप्ट, हर साल आपके पास में वो पैसे आते हैं, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं और कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में लिखते हैं अपन। कैपिटल एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंसेज ऑफ विच बेनिफिट विल बी रिसीव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट मिलेगा उसका। नॉर्मली एसेट्स वगैरह परचेज करना होता है इसमें, तो बैलेंस शीट में लिखते हैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंसेज, द एक्सपेंसेज ऑफ विच बेनिफिट विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग ईयर, इसी साल अपने को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो थे रेवेन्यू एक्सपेंसेज। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख। फंड बेस अकाउंटिंग, फंड बेस अकाउंटिंग में फंड से रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंसेज होते हैं उसको अपन बैलेंस शीट में फंड के अकाउंट में ही ऐड या लेस करते हैं। जैसे आपके पास में एक बिल्डिंग फंड है, ये आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अगर आपको इसमें कोई डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए तो वो डोनेशन इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो बिल्डिंग फंड है, आपका पैसा, आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, उससे कुछ इनकम हुई है तो वो इनकम भी इसी में ही ऐड करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट से इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट किया तो उससे इनकम हुई है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। और इसमें जो बिल्डिंग बनाने के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं एक्सपेंसेज, वो इसमें से लेस करेंगे और जो नेट बचेगा आपके पास में उसको आप बैलेंस शीट में बता देंगे आपको। इस तरह से फंड बेस अकाउंटिंग में फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंसेज होते हैं वो उसी फंड अकाउंट में ऐड या लेस करते हैं। ये होती है आपके पास में फंड बेस अकाउंटिंग। अगर इसका प्लस का बैलेंस आता है तो बैलेंस शीट में जाते हैं, और नेगेटिव बैलेंस आता है, नेट बैलेंस अगर नेगेटिव आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं अपन इसको। अगर इसका फंड का बैलेंस नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया नेट बैलेंस, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो दीज आर द डिटेल फॉर एनपीओ। आप लोगों को पसंद आया होगा, आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करें।